नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है हिंदी खबर में और मैं हूं आपके साथ वर्षा मौर्य। हमारे सभी दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दीपावली से पहले छोटी दिवाली भी मनाई जाती है और उससे पहले धनतेरस मनाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर छोटी दिवाली का महत्व क्या है? तो इसी महत्व को समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। हमारे सभी दर्शकों को पंडित जी ये बताएं कि आखिर छोटी दिवाली का महत्व क्या होता है और इसे क्यों छोटी दिवाली कहा जाता है? देखिए, ये एक लौकिक परंपरा की छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली, तो ये एक छोटी बात है, लेकिन इसको कहते हैं कुछ लोग इसको कहते हैं रूप चतुर्दशी। ये रूप को बढ़ाने वाली होती है। जो लोग रूप के खातिर चलते रहते हैं कि बहुत बार ब्यूटी पार्लर जाना पड़ता है, बहुत बार परेशान रहते हैं, खर्चा भी करना पड़ता है, लाइन भी लगी रहती है, पर इसके लिए मेरी देश की बहन बेटियों के लिए मैं हिंदी खबर के माध्यम से बहुत अच्छी खबर देना चाहता हूँ। अष्टमी जो पर्व है जो अभी निकल कर गए, तो अष्टमी जिसको कहते हैं अहोई अष्टमी, उस पर्व का जो जल होता है वो जल पूजा के बाद भरा घर में रखा रहता है और उस जल से आज के दिन रूप चतुर्दशी के दिन स्नान करने से आपको रूप स्वरूप प्राप्त होता है, इसलिए इसका नाम है, इस पर्व का नाम है रूप चतुर्दशी। छोटी दिवाली एक लौकिक जगत में बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हनुमान जी का जन्म भी हुआ है किसी कल्प में, क्योंकि कल्प में कथाएं अलग होती है। किसी कल्प में चैत्र की पूर्णिमा में हुआ, तो किसी कल्प में हनुमान जी का जन्म छोटी दिवाली को भी हुआ इसको, और नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। आज के दिन व्यक्ति को सरसों का तेल मालिश करके स्नान जरूर करना चाहिए, और जो मैंने कलश कहा अहोई अष्टमी वाला जो कलश घर में रहता है, उस कलश के जल से स्नान जरूर करना चाहिए। इससे आपके जीवन में रूप स्वरूप बढ़ता है। और आज के दिन यमदीप दान होता है, यमदीप दान जरूर करें शाम को अपने द्वार के बाहर, द्वार के करीब में, तो इससे भगवान जो यम है वो बहुत प्रसन्न होते हैं और दक्षिण दिशा की तरफ करें तो और अच्छा है। तो इस तरह से इसका नाम रूप चतुर्दशी है। और आज के दिन भी क्योंकि इसको एक छोटी दिवाली मानते हैं, तो दीपदान तो तीनों दिन करना है आपको, बल्कि 5 दिन करना है, बल्कि पूरे महीने करना है, क्योंकि कार्तिक मास में दीपदान का सर्वोच्च महत्व होता है। इतना दीपदान का महत्व किसी और महीने में नहीं होता। ये आपके हिंदी खबर के माध्यम से ये मैं सूचना प्रदान करता हूँ। तो दीपदान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है और आपके जीवन में खुशहाली आती है, आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है। और आप सदैव दीपो ज्योतिर्नमोस्तुते, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते, दीपक को जलाने के बाद, प्रज्वलित के बाद में दीपक को प्रसन्नता पूर्वक उसको भगवान के आगे रखना चाहिए। और दीपदान से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, तो इसलिए दीपदान प्रतिदिन करना चाहिए, सुबह शाम भगवान के आगे मंदिर में जा करके। और जो लोग दीप प्रज्वलित करते हैं, दीपदान करते हैं, उनके जीवन में कभी प्रकाश नहीं रहता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उनका सदैव जीवन दीपावली के पर्व की तरह जगमगाता रहता है, आनंदित रहता है, प्रमुदित रहता है, प्रफुल्लित। बिल्कुल पंडित जी, अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आखिर छोटी दिवाली की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे में आज के दिन कुछ विशेष उपाय भी करना चाहिए जिससे साल भर तक माँ लक्ष्मी की कृपा बरसी रहे? देखो, बिल्कुल, ये जो तीनों पर्व हैं, धनत्रयोदशी है, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली है, आज के दिन अगर आप भगवान का पाठ करते हैं, जैसे वाल्मीकि सुंदर कांड का पाठ करते हैं, हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं, आपका वर्ष पर्यंत ये पूरा वर्ष बहुत उत्तमता से जाएगा। और हमारे व्यापारी वर्ग आज भी, हम लोग कई बार बड़े बड़े दिव्य लक्ष्मी प्राप्ति के लिए नारायण कवच का पाठ करते हैं, या महाराज दुर्गा देवी कवच का पाठ करते हैं, या और भी बहुत सारे पाठ हैं। और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसमें लक्ष्मी मंत्र से, जैसे श्री सूक्त के पाठ हैं, या इस तरह के पाठ करके अक्षय लक्ष्मी हम सभी को प्राप्त होती है। तो आज के दिन रात्रि पर्यंत भी, ये 3 दिन ऐसे पर्व हैं, इन दिनों में सोना नहीं चाहिए और रात्रि पर्यंत बैठ करके लक्ष्मी मंत्रों का जाप कर सकते हैं। लक्ष्मी जी का छोटा मंत्र आपको बोलता हूँ, श्रीम श्रीयै नमः। इस मंत्र का अगर आप कमल गट्टा की माला से जप करते हो तो आपका जीवन जगमगा उठेगा, आनंदित हो जाएगा। बिल्कुल, तो हमने छोटी दीपावली का महत्व भी जाना और कुछ उपाय भी हमने जाने, लेकिन पंडित जी, आज के दिन कुछ विशेष पूजा भी होती है क्या? और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को कुछ मंत्र भी बताएं, और ऐसे सरल मंत्र जिन्हें हमारे जो दर्शक हैं वो जप कर सके उनका, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर बरसती रहे। देखिए, मंत्र तो सभी सरल होते हैं, पर हमको ठीक से पढ़ के
करना चाहिए। और जो मंत्र अभी मैंने बोला था, और एक और सरल मंत्र बोल देता हूँ आपको, श्रीम नमः। श्रीम नमः, ओम लगाने की जरूरत नहीं है। इस मंत्र को जपें कमल गट्टा की माला से, और आसन पर बैठकर जपें। ये नहीं कि बात भी कर रहे हैं, जब भी चल रहा तो ये फिर गड़बड़ है। तो इसलिए एकांत में बैठकर माँ लक्ष्मी जी के पास, गणेश जी के पास पूरी रात, पूरे दिन, जितना समय मिले आपको उतनी देर बैठ करके जप करें, तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और साथ में लक्ष्मी जी को कमल दल चढ़ाएं और उनका पंचामृत से स्नान कराएं, दूध से, दही से, घी से, शहद शक्कर से स्नान करा के, जल से स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं, रोली, चंदन, चावल, सिंदूर, कुमकुम आदि खूब चढ़ाएं, दूर्वा दल चढ़ाएं भगवान पर, और बेल पत्र चढ़ाएं, समी पत्र चढ़ाएं, और अबीर गुलाल चढ़ाएं। तो इससे आपके जीवन में सुख, सौभाग्य, प्रेम की वृद्धि हो। बिल्कुल। तो आपने जाना आखिर कि छोटी दीपावली का क्या महत्व होता है। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को छोटी दीपावली का महत्व समझाने के लिए। धन्यवाद।